एवरीवन। तो ये ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीटेट 2023 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये पिछली बार ऑनलाइन वाले शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आप देखिएगा। इससे पहले हम 6 वीडियोस कर चुके हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि झारखंड। झारखंड में कुडुक लैंग्वेज बोली जाती है। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि उराव जनजाति के लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी सीटेट में बना है कि कौन सी जनजाति के लोगों द्वारा कुडुक लैंग्वेज बोली जाती है? तो उराव जनजाति के लोगों द्वारा, जो कि झारखंड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? बेसिकली यहाँ पर आपसे टाइम पीरियड पूछा है कि बिहार में मधुमक्खी पालन करने का सही टाइम क्या है। पहला है जुलाई से सितंबर, दूसरा ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, तीसरा है जनवरी से मार्च या फिर अप्रैल से जून। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, देखिए अब एक्स्ट्रा में आप क्या क्या याद रखेंगे। जो मधुमक्खी होती है ना, उसको लीची के फूल सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। याद रखिएगा, लीची के फूल। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले तो बिहार में ही किया जाता है, जो क्वेश्चन में ही लिखा है। इससे अदर झारखंड में किया जाता है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है और हिमाचल प्रदेश में। तो सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहाँ किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो आप याद रखेंगे बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और एक चीज़ है जो कि सीटेट में पूछा जाता है, एक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर कितनी रानी मक्खियाँ होती हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि एक रानी मक्खी होती है। एक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर सिर्फ एक रानी मक्खी होती है। इससे अदर कुछ नर मक्खियाँ होती हैं और उससे अदर कुछ श्रमिक मक्खियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, मधुमक्खियाँ याद रखेंगे। तो ये भी आप एक्स्ट्रा में, ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते हुए चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सीटेट में पूछे गए हैं। ठीक है, खाली अगर मैं क्वेश्चन करवा दूँ आपको तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उसके इधर उधर की चीज़ें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्क्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेल्क्रो का निर्माण किया था? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि वेल्क्रो होता क्या है। देखिए, वेल्क्रो का निर्माण तो किया था रोनाल्ड रॉस ने, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी, जॉर्ज मेस्ट्रल ने। ठीक है, जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेल्क्रो का निर्माण किया था, पहले ये याद रखेंगे। वेल्क्रो होता क्या है? बेसिकली चिपकाने वाली एक चीज़ होती है, आपने भी देखी होगी, जो कपड़ों में चिपक जाती है। एक बार क्या हुआ कि जॉर्ज मेस्ट्रल जो हैं अपने डॉग के साथ वॉक पर निकले थे, तो उन्होंने कुछ बीज देखे, यानी कि सीड देखे, जो कि कपड़ों पर और डॉगी के जो फर होते हैं ना, बाल होते हैं, उनमें जाकर के चिपक जाता है। आपने देखा होगा, बचपन में खेला भी होगा। उस सीड को हम एक पौधे से निकालते थे और दूसरों के कपड़ों पे चिपका देते हैं। ऐसा बचपन में आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स ने किया हो सकता है। तो वही होता है आपका वेल्क्रो। उसी से प्रेरणा लेकर के ये जो जॉर्ज मेस्ट्रल हैं, इन्होंने वेल्क्रो का आविष्कार किया था। और आजकल वेल्क्रो का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। जैसे आप सैंडल पहनते होंगे, स्लीपर, उसमें चिपकाने वाला होता है किसी में, है ना, तो वो वेल्क्रो ही है। ठीक है, जिसका निर्माण जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था। ये भी याद रखेंगे कि जो जॉर्ज मेस्ट्रल हैं स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं और साथ में 1948 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, सन भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया है, रोनाल्ड रॉस। इससे भी सीटेट में क्वेश्चन आता है, तो याद रखना, रोनाल्ड रॉस ने ये कहा था कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से फैलता है। ये किसने कहा था? ये कहा था रोनाल्ड रॉस ने। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जॉर्ज मेस्ट्रल। ठीक है, वेल्क्रो का आविष्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर या फिर मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, आप अगर इसको संघ शासित प्रदेश कहें या फिर केंद्र शासित प्रदेश कहें, बात एक ही है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जम्मू और कश्मीर है। ठीक, इससे अदर भी कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे। 31 अक्टूबर 2019 में संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, अब जो संघ शासित प्रदेश है ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ही नहीं है, टोटल 8 है। ठीक है, 8 के 8 मैं आपको नाम बता देती हूँ, याद रखेंगे, क्योंकि सीटेट में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर की जगह आ जाए दादर नागर हवेली आ जाए, तो आपको पता ही नहीं होगा कि वो भी संघ शासित प्रदेश है। इसलिए 8 होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो यही हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तीसरा आता है दादर नागर हवेली। चौथा आता है पुदुचेरी। पांचवा आता है लक्षद्वीप। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। छठा आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नहीं, अंडमान निकोबार हो गया ना, तो लक्षद्वीप के बाद हम ये कहेंगे लद्दाख। लद्दाख के बाद आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद आएगा दिल्ली। तो इस तरह से ये 8 हो गए। ठीक है, इन्हें आप याद रखेंगे, ये सारे ही आपके संघ शासित प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में किस में एल्यूमिनियम की खान पाई जाती है? ऑप्शन है उड़ीसा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो देखिए इसका आंसर है उड़ीसा। जो उड़ीसा है यहाँ पर एल्यूमिनियम की खान पाई जाती है। इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बताइए। नोट कर लीजिए, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। अभी जो बॉक्साइड है ना, ये वाला क्वेश्चन साइंस में भी इम्पॉर्टेंट है। आप में से कुछ स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से भी होंगे, पेपर 2 में जो साइंस आती है तो उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क बताइए, तो वो होता है बॉक्साइड। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर आपको मिलेगा ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर या फिर 7 बिंदुओं पर। देखिए बेसिकली क्वेश्चन ये है, जो ब्रेल लिपि होती है उसमें मोटे कागज पर उभरे हुए कुछ बिंदु बने होते हैं, तो उसमें कितने बिंदुओं पर आधारित ये होती है? तो आप याद रखेंगे ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, और इसका आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, बल्कि एक बार पूछा भी गया है। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने। आप नोट कर लीजिएगा, जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ सारी काम की चीज़ें हैं। लुइस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। अब देखिए बेसिकली ये जो ब्रेल लिपि है ना, इन्होंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने 6 डॉट पर आधारित ये होती है, मैंने आपको बताया। मोटे कागज़ पर उभरे हुए ये 6 बिंदु होते हैं जिनको टच करके और फील करके बच्चे पढ़ाई करते हैं। कौन से बच्चे? जो बच्चे देख नहीं पाते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से इनको टच करेंगे और पढ़ेंगे, तो इसी को हम कहते हैं ब्रेल लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है, तो बताइए कि यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लेह लद्दाख, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल एंड डी है मेघालय। तो देखिए ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है लेह लद्दाख को, याद रखेंगे। और यह क्षेत्र ऊंचा भी है, सूखा भी है और एकदम समतल भी है। ठीक है, और लेह लद्दाख में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है चंगपा जनजाति। ये भी याद रखेंगे, लेह लद्दाख में कौन सी जनजाति पाई जाती है? चंगपा जनजाति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज पाया जाता है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे तो आप लोग सही कर ही लेंगे। किन के अंदर बीज पाया जाता है बताना है। ऑप्शन ए है खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती। ऑप्शन बी है
करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर। ऑप्शन सी है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, मटर। इसमें से कुछ फल हैं और कुछ सब्जियां हैं, ठीक है। चलिए इन्हें एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो खीरा, खीरे में बीज पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात, पाए जाते हैं। चीकू के अंदर बीज होते हैं। भिंडी में बीज होते हैं। नाशपाती में बीज होते हैं। बट जो प्याज है, क्या प्याज के अंदर बीज होता है? जी नहीं होता है। तो ए ऑप्शन हो गया बाहर, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, करेला, करेले में बीज होता है। खीरा, इसमें भी बीज होता है। चीकू में बीज होता है। भिंडी में बीज होता है। आलू में बीज होता है? बताइए, नहीं होता। और टमाटर में बीज होता है, बट आलू में तो बीज नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा बाहर हो गया। अब ऑप्शन सी अगर हम देखें, करेले में बीज होता है, खीरे में भी होता है, चीकू में भी है, भिंडी में भी बीज पाए जाते हैं, नाशपाती में भी बीज होते हैं और मटर में भी बीज होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछली बार ऑनलाइन पूछा गया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत करके आए थे। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आप गलत मत कीजिएगा, आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिए, सोचिए, उसके बाद आंसर टिक कीजिए, ठीक है। इस बार तो आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड पर है, तो आप आराम से क्वेश्चन पेपर को सामने रख के कितनी बार भी रीड कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फेमस क्वेश्चन है सीटेट का, ईवीएस में हमेशा ही इससे पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है, ठीक है, दिखता है पर भालू है नहीं, और यह एक दिन में 17 घंटे सोता है तथा वृक्ष की शाखाओं में उल्टा लटक करके सोता है। इसकी आयु 40 ईयर होती है और ये अपने पूरे जीवन काल में 8 वृक्षों पर ही रहता है। तो बताइए ये जानवर कौन सा है? ऑप्शन है चिंपैंजी, स्लॉथ, लंगूर या फिर पांडा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है स्लॉथ, ठीक है। जो स्लॉथ है ना, उसी में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 याद करनी है कि भालू जैसा दिखता है पर होता नहीं है, एक दिन में 17 घंटे सोता है और यह वृक्ष की शाखाओं में उल्टा लटक कर सोता है। इसकी एज होती है 40 ईयर और पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 वृक्षों पर ही ये रहता है, जिसे हम कहते हैं स्लॉथ। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बाद मैं आपको कुछ फेमस फूड बताने वाली हूँ, जहाँ से 100% आपके 2 नंबर बनेंगे ईवीएस में। आप देख लीजिएगा जब आपका पेपर होगा, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का लोकप्रिय भोजन है? यानी कि सबसे ज़्यादा राजमा चावल और छोले भटूरे कहाँ बनते हैं? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड या फिर पंजाब। तो देखिए जो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है पंजाब, यहीं के लोगों का फेमस फूड है आपका राजमा चावल और छोले भटूरे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो फेमस फूड है ना, कहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा खाई जाती है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो इन्हें एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले फेमस फूड में हम बात करें हांगकांग की, तो हांगकांग में क्या खाया जाता है? देखिए कुकड स्नेक्स, यानी कि सांपों को पकाकर खाया जाता है, और सांप को पकाकर जो डिश बनती है उसे हम कहते हैं लिंग हू फेन। याद रखेंगे, सांप से बनी हुई डिश खाई जाती है हांगकांग में और उस डिश का नाम है लिंग हू फेन। नेक्स्ट हम देखते हैं केरला। केरला का लोकप्रिय भोजन क्या है? बॉइल्ड टैपियोका, ठीक है, यानी कि उबला हुआ साबूदाना, हिंदी में इसको बोलते हैं उबला साबूदाना, ठीक है, बॉइल्ड टैपियोका। चलिए और देखेंगे गोवा। गोवा का फेवरेट फूड क्या है? सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, यानी कि सी फिश समुद्री मछली जिसको पकाया जाता है कोकोनट ऑयल में, ठीक है, यानी कि नारियल के तेल में पका करके समुद्री मछली को खाया जाता है गोवा में। नेक्स्ट है कश्मीर। कश्मीर में क्या है? देखिए फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाया जाता है। कहाँ? कश्मीर में। तो ये जो 4 है ना, इनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, याद रखेंगे, हांगकांग, केरला, गोवा एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 जनवरी 2001 को
भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड? तो देखिए, ये जो भुज है ये है गुजरात में स्थित। और लगभग आपको टाइम बता दूं, 8 बजे यहाँ पर भूकंप आया था, जिसमें 2500 लोगों की जान भी चली गई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और ये आया था कब? 26 जनवरी 2001 को। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने कितना स्कोर किया, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर आपको थ्योरी के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर ये PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। और आज मॉर्निंग में ही मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है फ्रेंड्स, RTE 2009, और उसके नोट्स टेलीग्राम पर शेयर किए थे। वो क्लास आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि CTET में ये वाला टॉपिक भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।